अरे यूपी या हरियाणा या वो आते हैं ना दिल्ली में, किराए गाड़ी चला रहे हैं, किराए की गाड़ी चला रहे हैं। यूपी में आके, यूपी से आके या हरियाणा से आके, तो ये यहाँ आके काम कर जाते हैं। और यही कहेंगे, एलजी साहब से मांग करेंगे, जल्दी हम एक बैठक करेंगे एलजी साहब से मिलके, उनको सारी ये समस्या बताएंगे, भाई ऐसे ऐसे ये हो रहा है। काम कुछ नहीं कर रहा है। अगर कहीं लोकेशन देखनी हो तो पता नहीं चलता गाड़ी किधर जा रही है। जीपीएस भी एक तो वो पूरी तरह से कहीं पर चलता नहीं है, गाड़ियाँ जो खो जाती हैं और तो वो मिलती ही नहीं है कहीं भी। तो जीपीएस का फ़ायदा क्या, जब गाड़ी मिलनी नहीं है, खुद ही ढूंढनी पड़ रही है, तो उसका पता ही नहीं चलता। ये शीशा जो बाहर लगा इसका फ़ायदा ये हर बार सर बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है कोई बात नहीं, लेकिन ये वेल्डिंग का क्या मतलब? देखिए वेल्डिंग से क्या कितनी स्क्रीन खराब हो रही है। बात बता दूं, भारतीय मजदूर संघ की मांग के ऊपर केंद्र सरकार ने इसको 2014 के अंदर हटा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। वो मुद्दा ये है, जो ऑटो के अंदर GPS लगा हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो ये GPS लगाया हुआ है, ये दिल्ली सरकार की मर्ज़ी से लगाया हुआ है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कोई भी इस पर अब लगाने का अनिवार्यता जो थी वो ख़त्म कर दी गई, आपको भी पता हो। और ये लगा था, आपको पता होगा, जो बसंत कुंज में जो अपना जो हुआ था रेप कांड हुआ था, निर्भया रेप कांड, उस समय ये जारी किया गया था। लेकिन अब ये केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार इसे हटाने को राजी नहीं है। इससे लेकर हम ड्राइवर भाइयों से बात करेंगे और राजेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी जो दिल्ली सरकार है, इसके पैसे तो नहीं ले रही है, लेकिन अभी भी इसको हटाया नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको क्लियर, तो उसके बाद ये क्या नाम है, दिल्ली सरकार जीपीएस में के अंदर सीमेंट डलवाती रही, लगवाती रही, जीपीएस चालू करती रही है। उसके बाद जब हम लोगों ने भाई परिवहन अधिकारियों से मिलकर ये कहा भाई एक चीज़ खत्म हो गई है, इसको तो हटाओ, तो फिर इन्होंने एक नई योजना चला दी, भाई ये सिमें कर दी फ्री है। फ्री करने के बाद इनके ऑटो में डालना शुरू कर दी। हम ये कह रहे थे भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन कंपनियों को सिमों के पैसे देने के लिए, सरकार का खजाना लुटाने के लिए, जब 2014 के अंदर ये ख़त्म हो गया है जीपीएस सिस्टम। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी फ़िलहाल कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं। उधर से ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है 10-10 हज़ार रुपये के इनके जीपीएस के, उधर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काट देता है। आखिर में ये समझ नहीं आती हमें ये सरकार कर रही क्या है। एक तरफ तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है मैंने ख़त्म कर दिया, और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। कहीं ना कहीं ये दोनों की ऐसे प्री प्लानिंग तो नहीं हो रही भाई, इनके साथ क्या नाम है, इनके जुर्माने भी करो, जुर्माने करके बाद में ये कह दो अच्छे बन जाओ, हमने हटा दिया है। उधर से वो कहेगा मैंने इनको सिमें फ्री दे दी है, वो अपनी वाहवाही लूटेगा, उधर से केंद्र सरकार लूटेगी। आखिर में दिक्कत तो प्रॉब्लम तो पैदा कर रहे हैं ना इन लोगों के लिए। और हम ये सारा का सारा अब एक केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो इसको बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। तो कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ दिल्ली की जनता को। ये सरकार अपना डंका बजा रही है भाई, इससे फ़ायदा हो। मैं तो नहीं मानता, मेरे को भी 30-40-50 साल हो गए, इनको क्या फ़ायदा हुआ है? ऑटो चोरी हो जाते हैं वो नहीं पता चलते। ये सारा पैसा खाली पीली में सरकार जो है दिल्ली की एयरटेल कंपनियां हैं, जो सिम कंपनियां, उनको क्यों दे रही है पैसा, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं अब। तो दोस्तों आपने राजेंद्र सोनी जी के विचार सुने, और हमारे साथ में और भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं, उनसे जानेंगे कि इस जीपीएस को लेके उनको क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं और इनके ऊपर क्या क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हमारे साथ में ये ड्राइवर भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि जो दिल्ली के अंदर जीपीएस है, केंद्र सरकार ने बिल्कुल अपनी तरफ से कह दिया कि इसकी जो अनिवार्यता नहीं है, दिल्ली के अंदर आप जीपीएस लगाओ ना लगाओ ये आपकी मर्जी है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे हटाने को राजी नहीं है। और जहाँ ऑटो ड्राइवर भाई हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनको जो ट्रैफिक के लोग हैं वो परेशान करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या कभी आपके साथ में हुई है? हाँ ये होती है, समस्या तो आती है, लेकिन ये जो इसका जीपीएस को मीटर में लगा रखा, मीटर को उखाड़ कर दे, इधर उधर कर देते हैं, लोकल से नहीं बदलती, जाते तो वो कहते हैं अपना आप ढूंढो हैं। यहाँ तक गाड़ी गई थी, इससे आगे पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ? एरिया में तो पता ही नहीं चलता कहाँ गाड़ी खड़ी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने सिम डलवा लिया अपने मीटर के अंदर, लेकिन आपका जो मीटर है वो लोकेशन नहीं बता रहा, आपकी सिम एक्टिवेट नहीं करी, ऐसा भी अभी एक्टिव नहीं करी है। सिम तो दे दी उन्होंने, सिम भी डाल दिया मैंने, 3-4 महीने तो मुझे हो गए इसे चक्कर काटते हुए हैं। हमारी भी अब बंद नोट दिखा रहा है उसका, जीपीएस नोट अलाउड। ओके, ऐसे में अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग आपको पकड़ लेते हैं और जीपीएस चेक करते हैं तो वो आपका चालान करेंगे। वो कागज़ तो देखे नहीं मैंने, कितने दिन से लगा रखा, 4 महीने से मैं लगा रखे हूँ कागज़। जाता हूँ और इधर उधर टलका देते हैं। बस वो तो वो देखते हैं कि
अच्छा, और भी हमारे साथ में ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछेंगे कि ये जो दिल्ली के अंदर ऑटो के अंदर जीपीएस लगाया हुआ है, दिल्ली सरकार इसे हटा नहीं रही है, क्या इससे दिल्ली सरकार को कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर किसी ऑटो ड्राइवर को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है? उनको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन एक तरह वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने तुम्हारा ये चीज़ें भर दिया है, टिप्स भर दी है, इससे हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, लेकिन कोई किसी एरिया में ना लोकेशन है ही नहीं इसकी। अगर कोई ड्राइवर केस करके भाग भी जाता है तो अगर उसे पकड़ना चाहे तो जीपीएस के माध्यम से नहीं पकड़ सकते, सिर्फ नंबर के माध्यम से उसे। खुली गाड़ी है, बंद गाड़ी तो है नहीं, खुली गाड़ी है, इसके तार इधर उधर करके अपने निकल जाते लगे, पता नहीं जल्दी गाड़ी कहाँ गई। ये खुली गाड़ी है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। अगर घर पे भी अगर बाहर खड़ी कर देते हैं कोई ना कोई तार तोड़ देगा, इसमें जीपीएस का क्या मतलब है जी खुली गाड़ी में। तो दोस्तों जो जीपीएस लगा हुआ है ऑटो के अंदर, इससे ना तो ड्राइवर भाइयों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ना ही दिल्ली सरकार को इससे कोई भी फ़ायदा पहुंच रहा है, ना ही इससे मान लीजिए गाड़ी चोरी हो जाती है तो ना ही इससे गाड़ी मिलती है। अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा व्यक्ति कोई ड्राइवर, मान लीजिए ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है कि कोई ड्राइवर भाई किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार करे या फिर कोई भी गलत काम करे, वैसे ड्राइवर भाई दिल्ली के इतने शरीफ हैं, कभी ऐसा कोई काम करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कोई हो जाता है, ऐसा कांड हो जाता है, अगर वो भागेगा तो वो पहले से ही जीपीएस की तार हटा देगा ताकि उसकी लोकेशन ना आए। तो ना तो दिल्ली सरकार को इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है, ना ही ऑटो ड्राइवरों को इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है। ये ज़बरदस्ती का जो है जीपीएस ऑटो ड्राइवर भाइयों के ऊपर थोपा हुआ है। सर ये जो दिल्ली में जो अगर केस भी हो जाता है ना, तो ये हमारी दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर हैं या कोई भी है जो दिल्ली का पर्सनल रहने वाला है वो नहीं कर पाता है, समझे। ये जो बदनाम दिल्ली के ऑटो वाले होते हैं, सिर्फ चालान भी इनके कटते हैं, चालान भी इन्हीं के कटते हैं। अभी आपने देखा होगा 2016 में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें भी ऑटो वाले ही फंसे थे सारे, उनके 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये के चालान हुए हैं, जबकि ऑटो वाले उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ वो बस ड्राइवर थे। नहीं, इन्वॉल्व कोई नहीं था। सर ये एक बात बताइए, रात जो नाइट में चलने वाला है उसकी तो हम कहते नहीं हैं, जो सुबह 7 बजे घर से निकलता था और है और वो अपने 5 बजे 6 बजे अपने घर की तरफ जा रहा है, तो वो का उल्टी सवारी थोड़ी लेगा, वो चाहे उसे खाली जाना पड़े वो अपने घर की साइड की ही सवारी लेगा, आसपास के एरिया की, समझे। तो दोस्तों इनका साफ साफ आरोप है कि दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर हैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं और दिल्ली से बाहर के जो ऑटो ड्राइवर आते हैं जो यहाँ पे किराए की गाड़ी चलाते हैं वही इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उनके चक्कर में जो दिल्ली के ड्राइवर होते हैं उन पर जो दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हों चाहे दिल्ली सरकार के लोग हों, उन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनको ही पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं, फिर उनकी गाड़ियों को सीज कर देते हैं। तो दोस्तों इस जीपीएस से ना तो दिल्ली सरकार को फ़ायदा हो रहा है, ना ही ऑटो ड्राइवरों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये जो हमारे ऑटो का जीपीएस है इसको हटवाना अगर चाहिए तो किस प्रकार से हटवाना चाहिए, हम सोनी जी से चाहेंगे इनकी क्या सरकार से क्या डिमांड है, ये किस प्रकार से सरकार को ये कहेंगे कि ये जीपीएस जो है ये ऑटो के अंदर से हटना चाहिए। देखो हम बार बार शुरू से ही कहते आए हैं ये यहाँ इसको ठीक नहीं है और उनको दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए, केंद्र सरकार ने अगर ऑर्डर कर दिए तो उसको इम्प्लीमेंट करे, इसको हटा दे, हटा के मतलब लोगों को न्याय दे। क्या खामखाई में अपनी सरकार पे उसको पैसा दिए जा रही है कंपनियों को, सिमों का। जब एक चीज़ हट गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया, आप भी हटा दो। या तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या दिल्ली सरकार उसको जानबूझ के लागू नहीं करना चाहती है। दोनों में से कहीं ना कहीं तो बातें हैं और मैं तो यही कहूँगा ये दोनों सरकारें मिली भगत करके ऑटो वालों का शोषण कर रही हैं। लेकिन सरकार की इन सब नीतियों के कारण परेशान बेचारे हमारे जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो तो देखो मेरी बात सुनो, सरकार कोई भी आएगी सरकार का चेहरा बदल जाएगा, सरकार रहेगी वही। कई सरकारें ऐसी आती हैं अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। अरे आप इनसे ये पूछो क्या नाम है, आप 7 साल हो गए इन लोगों ने तुम्हारे को सपोर्ट करने में, आज एक भी तुम इनके हित की बात नहीं कर रहे हैं। और वहाँ जाके कहते हो ये अदर स्टेटों में जाके मैंने सब ऑटो वालों को टेलीफोन नंबर दे रखा है। किसको टेलीफोन नंबर दिए ये सारे खड़े हैं, पूछ लो। अरे आप बात तो करो, कम से कम इनकी हित की तो बात कर लो। आपने धारा 66/192 नहीं हटाई, आपने एक भी स्टैंड ऑटो रिक्शा वालों को दिल्ली के अंदर नहीं दिया, आपने और अनेक प्रकार की जो इनकी हित की बात थी वो आप लोगों ने नहीं करी। तो सिर्फ आपको यही नज़र आता है मैं स्टेटस जीतता रहा हूँ, वहाँ जाऊँ और ये कहूँ ऑटो वालों को क्या नाम है, ऑटो वालों ने बहुत
मेरा साथ दिया, वो देखो सारे मुद्दे आपके इनके हैं। कोई भी सरकार होगी, चाहे वो दिल्ली के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, वो इनके मसले हल नहीं कर पाई। ये है इस सरकार के टाइम में ये जरूर हुआ है, ऑटो वाले बेरोजगार हो गए, काली बिल्ली टैक्सी वाले बेरोजगार हो गए। इनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, वो ऐसा करता है, एलजी से लड़ो, एलजी से लड़े, वो लड़े। ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर आए हो, सरकार के अंदर आने का मतलब ये होता है सबसे तालमेल बन के चलो। वो हम यही चाहेंगे भाई, क्या नाम आपके चैनल के जो भी इनकी समस्या है उसको हल करो, चाहे वो कोई भी हो, इनकी समस्या को हल करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, कम से कम इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। आज ये स्थिति हो गई, 1000 रुपये कमाने वाला आदमी 500-600 रुपये पर आ गया। आपने डग्गेमारी चला दी, सिंगल सवारी इनकी, वो क्या नाम है, मोटरसाइकिल वाले ले जाते हैं, उसके बाद वो रिक्शे वाले ले जाते हैं। जाएँ तो जाएँ कहाँ ये? अरे ये भी तो दिल्ली के वोटर हैं, तुम्हारे तो अरबों रुपए का प्रचार कर दिया था इन्होंने, कम से कम इनकी तरफ भी देख लो। फ्री में बिना पैसे का प्रचार कर दिया इनका, आज यही रो रहे हैं, इस सरकार को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे राजेंद्र सोनी जी, और जो समस्याएं थी वो मैंने आपको बताई। और इसी प्रकार के जीपीएस से लेके मैं पहले भी आप सभी भाइयों की समस्याओं को लेके जागरूक करता रहता हूं और इनका जो है समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूं। और भी हैं ड्राइवर भाइयों को समस्याएं, एक शीशे के ऊपर बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही है। क्या आप बताना चाह रहे थे? देखिए हर बार हर पासिंग के ऊपर हम वेल्डिंग करवाते रहेंगे। अब ये से टूट जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे? नया लगवाएंगे, इसे कटवाएंगे, इसे चेसी खराब हो रही है, सारी गाड़ी खराब हो रही है। 100 रुपये लेते हैं तो कम से कम इस पे तो ध्यान के चलो, बाहर करवा दिया कोई बात नहीं, करवाया क्यों, ये भी तो पूछो। करवाया पहली बात तो ये अंदर होना चाहिए, अंदर से सीधा दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये करवा भी दिया है इन्होंने, तो कम से कम वेल्डिंग का तो मामला नहीं होना चाहिए। गाड़ी पास नहीं होती हमारी, वेल्डिंग करवा के लाओ। तो दोस्तों ड्राइवर भाइयों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे और सभी यूनियन लीडरों से मिलते रहेंगे और उनको कहेंगे कि भाई जो भी ड्राइवर भाइयों के साथ में समस्याएं आ रही हैं उनका कृपया करके आप समाधान निकालें। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।